हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द यूनिट 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन पार्ट। सिलेबस मैंने स्क्रीन पे अटैच कर दिया है। इसकी नेक्स्ट वीडियोस मैं बनाऊंगी एक्सटर्नल एड्स, इंटरनल एड्स एंड रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक विच इज़ इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो पहले हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टू गिव मीनिंग, और स्टैट्यूट का मतलब है एनी लॉ विच इज़ पास बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, अब इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम 3 पॉइंटर्स कवर करेंगे, दैट इज़ मीनिंग, नीड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सम स्टैट्यूट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टू गिव मीनिंग, और स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, बेसिकली बोले तो लॉ। ठीक है, सो इसको एक साथ पढ़े तो इसका लाइन क्या बनेगी, टू गिव मीनिंग ऑफ लॉ। ठीक है, इससे आपको समझ आ गया होगा कि टू गिव मीनिंग टू लॉ, लॉ के जो लॉ में जो वर्ड्स यूज़ करे गए हैं, जो लॉ हमें बताना चाहता है उसके मीनिंग को समझना, लॉ में जो वर्ड्स लिखे गए हैं उन वर्ड्स का प्रॉपर मीनिंग निकालना, उनको मीनिंग देना, उनको अंडरस्टैंड करना। तो यही है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है, का मीनिंग। गवर्नमेंट के 3 विंग्स हैं दैट यू नो, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करता है, एंड जुडिशरी जो फाइनली उन लॉज को अप्लाई करके जस्टिस प्रोवाइड करता है। तो जुडिशरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। जो लॉज है उनके वर्ड्स को समझना, उनके वर्ड्स को मीनिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, ताकि वो प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड कर सकें, विच इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस विंग। ठीक है, जुडिशरी का मेन मोटिव ही जस्टिस प्रोवाइड करना है। तो जब तक उसे उन लॉ का मीनिंग समझ नहीं आएगा, प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं करेंगे, तो जस्टिस कैसे प्रोवाइड करेंगे। सो जुडिशरी के लिए, फॉर द जजेस, दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट थिंग ये कही गई कि जो आप उसको अंडरस्टूड करोगे, उस लॉ को, वो कैसे करोगे, आप उनके वर्ड्स को रीड करोगे और कंस्ट्रक्ट करोगे टुगेदर। तो ये बात इसमें कही गई। और उसके बाद एक लीगल मैगज़िम है दैट इज़ अ वर्बिस लेजिस नॉन एस्ट रेसेंडम। ठीक है, इस लीगल मैगज़िम का मतलब है दैट यू मस्ट नॉट वैरी द वर्ड्स ऑफ द स्टैट्यूट, ठीक है, वाइल इंटरप्रिटेटिंग इट। जब इसका मतलब है कि ये मैगज़ीन कहता है कि जब आप किसी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट कर रहे हो तो आप उसके वर्ड्स को वैरी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जो वर्ड्स उसमें यूज़ करे गए हैं लॉ में, उनके हिसाब से ही उसको इंटरप्रेट करना है, उसके मीनिंग को समझना है। ये नहीं है कि आप उसके लॉ के वर्ड्स ही बदल दोगे, वर्ड्स वही रहेंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नीड की। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की नीड क्यों फील हुई। नीड इसलिए फील हुई क्योंकि जो लॉ होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, बट समटाइम्स ये नहीं हो पाता है, उसके वर्ड्स इतने क्लियर नहीं होते हैं। तो कोर्ट में काफ़ी टाइम कन्फ्लिक्ट्स है रिगार्डिंग द वर्ड्स एंड द मीनिंग ऑफ दोज लॉज। सो क्यों आए, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो जो वर्ड्स होते हैं उनके बहुत ब्रॉड टर्म होती है या फिर स्पेसिफिक किसी पॉइंट पे। सो जजेस कंफ्यूज हो गए थे कि उस वर्ड के तो अब 2 मीनिंग है, तो कौन सा मीनिंग अप्लाई करें जो इस सिचुएशन के हिसाब से करेक्ट है, या उस वर्ड का जो एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग निकल रहा है वो अप्लाई करें। तो ये कन्फ्यूजन हो गई थी फॉर द जजेस, तो इसलिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की नीड फील हुई, क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था रिगार्डिंग द लॉज उनके, क्योंकि उनका एम्बिट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता था, कई बार ब्रॉड टर्म होती थी। सो दैट्स वाई द नीड वॉज फेल्ट। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स 3 तरीके से कर सकते हैं हम, उनके टाइम के हिसाब से, ओके, नेचर ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से, या फिर उन स्टैट्यूट्स के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर टाइम के हिसाब से हम क्लासीफाई करें स्टैट्यूट्स को, तो स्टैट्यूट्स 2 तरीके के होते हैं, दैट इज़ परपेचुअल एंड द सेकंड वन आर टेम्परेरी। तो परपेचुअल वो वाले स्टैट्यूट्स होते हैं
जिनमें कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं होता, तो वो चलते जाते हैं अनटिल उन्हें कोई दूसरा स्टैट्यूट रिपील ना करे। टेम्परेरी स्टैट्यूट वो स्टैट्यूट होते हैं जिनमें ऑलरेडी मीनिंग टाइम लिमिट गिवन होता है, एक्सपायरी ऑफ टाइम उनका गिवन होता है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से हम स्टैट्यूट्स को अगर क्लासिफाई करें तो सबसे पहला है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव वो वाले स्टैट्यूट्स होते हैं जो फ्यूचर ऑकरेंसेस के लिए, फॉर एग्जांपल अभी कोई ऐसा ऑकरेंस हुआ नहीं है जिस पे वो अप्लाई हो सके वो वाला स्टैट्यूट्स, बट फ्यूचर में हो सकता है तो वो स्टैट्यूट बनाते हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव वाला स्टैट्यूट जो होता है वो पास्ट वाले जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स होते हैं उन पे भी अप्लाई हो जाता है। डायरेक्टरी स्टैट्यूट मीन्स ये वाला स्टैट्यूट जो है वो डायरेक्शंस देता है कि काम कैसे होना चाहिए, बट ये कोई पेनल्टी नहीं लगाता, सिर्फ डायरेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है मैंडेटरी। मैंडेटरी में क्या होता है, मतलब कंपल्जन। इसमें जो लॉज लिखे गए होते हैं वो कंपल्जन क्रिएट करते हैं, दैट यू हैव टू डू दिस डू दैट। तो एक मैंडेटरी, एक कंपल्जन आ जाता है उन लॉज के अंदर, तो वो होते हैं मैंडेटरी स्टैट्यूट्स। अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्लासीफाई करें तो सबसे पहले आता है इनेबलिंग स्टैट्यूट। सो इनेबलिंग स्टैट्यूट क्या करता है, जो अनलॉफुल काम है, जो अनलॉफुल है उसको अलाउ कर देता है, उसको लॉफुल कर देता है, उसको इनेबल कर देता है कि आप वो काम कर सकते हो। ठीक है, डिसेबलिंग स्टैट्यूट मीन्स जो ऑलरेडी आपके कॉमन लॉ में आपको राइट्स दिए गए हैं, तो डिसेबलिंग स्टैट्यूट उन राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। उसके बाद आता है आपका प्रिमिसिव स्टैट्यूट। प्रिमिसिव स्टैट्यूट जो है ये आपको डायरेक्ट नहीं करता कि आपको ये करना है वो करना है, ये सिर्फ आपको परमिशन देता है, अलाउ करता है कि आप ये काम कर सकते हो। तो नेक्स्ट इज़ प्रोहिबिटरी स्टैट्यूट। प्रोहिबिटरी स्टैट्यूट्स मतलब इस स्टैट्यूट्स में कई सारे प्रोहिबिशन मेंशन्ड होते हैं। कोडिफाइंग स्टैट्यूट, सो जो कोडिफाइंग स्टैट्यूट है इसमें प्रॉपरली जो लॉज हैं वो सेक्शंस वाइज, सब सेक्शंस वाइज प्रॉपरली एक ऑर्डर में कोडिफाइड होते हैं। सो दिस इज़ अ कोडिफाइंग स्टैट्यूट। नेक्स्ट इज़ कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट। कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट क्या होता है कि जो सारे लॉज हैं उस सब्जेक्ट के वो सारे कंसोलिडेट करके, एग्रीगेट करके एक ही जगह पे प्रॉपरली कंसोलिडेटेड हैं, एक ही जगह पे एक साथ बताए गए हैं, तो दोज आर कंसोलिडेटेड स्टैट्यूट्स। उसके बाद है क्यूरेटिव स्टैट्यूट। सो क्यूरेटिव स्टैट्यूट बेसिकली क्योर करता है डिफेक्ट्स को, ठीक है, और उनको वैलिडेट करता है प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग्स ताकि हो सके, वैलिडेट करता है उन लॉज को, उनमें जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको ठीक करके, उनको क्योर करके। सो दिस वाज क्यूरेटिव स्टैट्यूट। नाउ नेक्स्ट इज रिपीलिंग स्टैट्यूट। तो रिपीलिंग स्टैट्यूट मीन्स कि कोई न्यू स्टैट्यूट आया है और उसने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्टैट्यूट था उसकी जगह ले ली है, और जो पुराना स्टैट्यूट है उसको रिपील कर दिया, उसको हटा दिया, और उसकी नई जगह एक नए स्टैट्यूट ने ले ली है, दैट इज़ द रिपीलिंग स्टैट्यूट। ठीक है, जो नया स्टैट्यूट होगा उसको हम बोलेंगे रिपीलिंग स्टैट्यूट, और जो पहले वाला है उसको बोलेंगे रिपील्ड, वो हट चुका है क्योंकि। सो द लास्ट वन इज़ अमेंडिंग स्टैट्यूट। ये जो स्टैट्यूट है ये अमेंडमेंट, एज यू नो, जो भी कोई न्यू एडिशंस होती हैं उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट। सो अगर कोई स्टैट्यूट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्टैट्यूट है उसके एडिशन में बना हो तो दैट इज़ अमेंडिंग स्टैट्यूट। If you like this video, hit like. Also subscribe my channel for more such videos. You can also comment your suggestions below. Thanks for watching.